हो चुकी है तीसरे महायुद्ध की शुरुआत। ईरान इजराइल के बीच सुलगती जंग में अब अमेरिका भी कूद चुका है। परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले, ईरानी मिसाइलों की बौछार और पूरे मध्य पूर्व में युद्ध का कोहराम। संयुक्त राष्ट्र चेतावनी दे रहा है, हौथी विद्रोह लाल सागर में हमला करने को तैयार है और न्यूयॉर्क अब हाई अलर्ट पर है। तो क्या ये महज एक संघर्ष है? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मध्य पूर्व एक बार फिर संकट के मुहाने पर खड़ा है। जैसे जैसे ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष तेज हुआ, अमेरिका भी अब खुलकर मैदान में उतर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांस और इम्फान पर हवाई हमले कर दिए हैं। ये हमले अमेरिकी स्टील्थ बॉम्बर्स के द्वारा किए गए हैं, जिन्हें गुआन से रवाना किया गया था। इजराइल पहले ही ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले कर रहा था और अब अमेरिका के इस कदम ने जंग को एक नया और खतरनाक मोड़ दे दिया है। ईरान में अब तक 430 लोगों की मौत हो चुकी है और 3500 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इजराइल में मरने वालों की संख्या 24 पहुंच चुकी है। ईरान ने भी करारा जवाब दिया है। तेहरान से इजराइल की ओर दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी गई, जिससे इजराइल के कई शहरों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। इजरायली रक्षा बल ने दावा किया है कि उन्होंने ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को निष्प्रभावी कर दिया है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को कम या बिना नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि संवेदनशील सामग्री को पहले ही वहां से हटा दिया गया था। हालांकि यह दावा युद्ध की भयावहता को कम नहीं कर सकता है। ईरान, जो पहले से ही क्षेत्रीय अस्थिरता से जूझ रहा है, उसने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। बगदाद ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी हमले पूरे मध्य पूर्व की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। इराक ने अपने राजनयिक मिशनों में भी कटौती की शुरुआत कर दी है। इजराइल में भी हालात सामान्य नहीं है। मिडक डेविस एडोम के अनुसार ईरानी मिसाइलों से 11 लोग घायल हुए हैं। इसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इजराइल के 2 प्रमुख एयरलाइंस LA और आर्किया ने सभी बचाव उड़ानों को फिलहाल रद्द कर दिया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान समर्थित यमन में हौथी विद्रोही ने भी चेतावनी दी है कि वे लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। ये चेतावनी सिर्फ धमकी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हौथी अमेरिका और उसके सहयोगियों पर कई हमले कर चुका है। ईरान ने ट्रंप के बयान को आक्रामक और उकसाने वाला बताया है। ईरानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आपात बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का यह कदम संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। दुनिया भर की नजरें अब इस संघर्ष पर टिकी हुई है। ऑस्ट्रेलिया, जिसने पहले ही तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया था, उसने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अमेरिका के हमलों की निंदा की है और कहा है कि इससे वैश्विक शांति को खतरा है। अमेरिका में भी इस हमले की आलोचना हो रही है। सीनेट बर्नी सैंडर्स ने राष्ट्रपति ट्रंप के निर्णय को असंवैधानिक करार दिया है और कहा है कि युद्ध का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस को है, न कि राष्ट्रपति को। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल और फॉक्स न्यूज के जरिए दावा किया है कि ईरान पर हमला एक शानदार सैन्य सफलता थी। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका और भी ज्यादा कठोर बल का प्रयोग करेगा। उन्होंने कहा है कि या तो शांति होगी या फिर त्रासदी। इस बीच सोशल मीडिया पर भी हलचल तेज हो गई है। ट्रंप की घोषणा के बाद ट्रुथ सोशल को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा है, जिससे साइट डाउन हो गई है। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC में पुलिस हाई अलर्ट पर है और प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनयिक स्थलों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने प्रतिनिधियों ने अमेरिका पर जवाबी हमले की बात कही है। उन्होंने हार्मोज जलडब्रू मध्य को बंद करने और अमेरिकी नौसेना ठिकानों पर हमला करने की सलाह दी है। यह बयान संघर्ष को और ज्यादा गहरा कर देने वाला है। अमेरिका B-2 बम वर्षक से 37 घंटे की उड़ान के बाद ईरानी परमाणु ठिकाने पर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों ने हवा में कई बार ईंधन भरते हुए मिसौली से उड़ान भरी। वहीं अमेरिकी नौसेना ने भी टॉमहॉक मिसाइल के जरिए इम्हाव और नतांस पर हमला किया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि यह एक संभावित वैश्विक संकट का संकेत दे चुका है। जब तक कूटनीति की मेज पर समाधान नहीं खोजा जाएगा, तब तक मौतें, बर्बादी और भय का ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या अब भी विश्व नेता युद्ध से पहले शांति की भाषा बोलेंगे, या यह आग और भस्म की ओर बढ़ता एक और ऐतिहासिक मोड़ हो जाएगा? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ऐसी और खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।